Good morning, class. Today we are going to learn about the coordination. Okay, coordination means unity in action. Generally, coordination means unity in general, to cooperate with each other to complete the target is known as the coordinator. As I had written over here, coordination is the process through which harmony is established among different activities of an organization. है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन होगा तभी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो पाएंगी, है ना, विद द हार्मोनी। एक मतलब प्रॉपर वे से तभी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो पाएंगी अगर सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो जो भी हो, सबके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तभी ये एक्टिविटीज़, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या हो पाएंगी, कंप्लीट हो पाएंगी। और वी कैन से इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। सारे फंक्शंस को बाइंड करके रखता है। हम लोगों ने पहले भी देखा ना कि जैसे प्लानिंग है, प्लानिंग से बाइंड हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग से बाइंड हो जाएगा कंट्रोलिंग, और स्टाफिंग, पोस्ट ही होता है ना, POSD, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, सब एक दूसरे से बाइंड है। बिना प्लानिंग के हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, बिना स्टाफिंग के हम डायरेक्टिंग नहीं कर पाएंगे। स्टाफ ही नहीं होगा, हम डायरेक्ट किसको करेंगे। तो सारे फंक्शंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मैनेजमेंट के जो सारे फंक्शंस हैं, वो एक दूसरे में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। इवन जैसे डिपार्टमेंट्स भी है, हम लोगों ने वो भी पहले पढ़ा, जैसे प्लानिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करेंगे ना। हम लोगों को पहले एग्जांपल लिया है ना कि अगर प्लानिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करके बैठ गया और वो बताएगा नहीं सेलिंग डिपार्टमेंट को, भाई प्रोडक्शन हो गया है, ले जाइए सेल करिए, तो क्या प्रॉफिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगी। इसलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर से जो एक मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस में समरी, पूरे मैनेजमेंट की समरी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। यही आता है कि द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। तो यस, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ टू वे, दो वे की वजह से। एंड दैट टू वे वाज, नंबर वन, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए लगता है। कौन कौन से हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा ना, पोस्ट सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों है ना, इन पांचों के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जैसे कि इन प्लानिंग, अगर हम प्लानिंग में ले तो इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन बिटवीन we can say objectives and available resources. Objectives and available resources. अब प्लानिंग, अगर प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है तो कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्जेक्टिव्स में और अवेलेबल रिसोर्सेस में। जैसे सिंपली आपके घर में चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में है कि हम चलो समोसा बनाते हैं, है ना, तो रिसोर्सेस आपको क्या चाहिए, पोटैटो होना चाहिए। बिना पोटैटो, अब पोटैटो ही नहीं है, बाकी सब है और चलो समोसा बनाते हैं, नहीं पॉसिबल हो सकता ना। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। किसके किसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्लानिंग में। जो ऑब्जेक्टिव प्लान किया गया है और जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, एक ही जैसे हो, है ना, तभी पॉसिबल हो पाएगा। जैसे आप लोगों की क्लास लगा दी जाए केमिस्ट्री की या फिजिक्स की, कहाँ कोऑर्डिनेट करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो यही है, ऑब्जेक्टिव्स है। आप अगर ऑब्जेक्टिव्स है आपका 90% या 95% ले आना, तो क्लास भी तो अकाउंट, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ऑप्शनल की लगनी चाहिए, यही 5 सब्जेक्ट की। अब इसी में लगा दिया कि चलिए थोड़ा सा खाली है तो केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स भी पढ़ा देते हैं, तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ योर स्टडी, है ना, तो फिर वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन किसके किसके बीच होता है, प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव्स और अवेलेबल रिसोर्सेज के बीच में। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में किसके किसके बीच होगा, ऑर्गेनाइजेशन में होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिविजन्स। अभी मैंने बताया ना, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेलिंग डिपार्टमेंट से, सेलिंग डिपार्टमेंट का पैकेजिंग डिपार्टमेंट का जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स का एक दूसरे में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब स्टाफिंग में कहाँ होना चाहिए, स्टाफिंग में होना चाहिए रिक्वायर्ड स्किल, है ना, एंड
किस में होना चाहिए? एंड एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय जो अपॉइंट हुआ है उसके और उसकी नॉलेज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक एम्प्लॉय जो अपॉइंट हुआ है उसके और उसके नॉलेज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए चाय बनाने के लिए, तो ठीक है आपको चाय बनाने आता है, आप गए चाय बना लिए, आपके और आपके नॉलेज के बीच में कोऑर्डिनेशन है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ आपको बनाने के लिए कह दिया जाए जो आपको नहीं आता, तो आपके और आपके उस पर्टिकुलर थिंग जो आपको बनाने को कहा गया उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आप नहीं बना पाएंगे। समझ में आ गया? इसी तरह से डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, है ना। अगर सुपीरियर कुछ बता रहा है तो सबऑर्डिनेट को सुन लेना चाहिए, और अगर सबऑर्डिनेट की कोई प्रॉब्लम है या सबऑर्डिनेट कोई न्यू आइडिया लेकर आ गया तो उसको सुपीरियर को भी सुन लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। तो डायरेक्टिंग में किसके किसके बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में हो जा रहा है। क्लियर है? और कंट्रोलिंग में हमने पहले ही बताया था ना, कंट्रोलिंग मतलब बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग में बैक और फॉरवर्ड दोनों के बीच का मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर 10 मिनट में एक बॉक्स बन जाता है, ये पहले भी बन चुका है 10 मिनट में एक बॉक्स, तो अभी भी 10 मिनट में एक बॉक्स बन सकता है, और इफ़ वी कैन ट्राई तो 8 मिनट में भी एक बॉक्स बनाते हैं। तो ये है कोऑर्डिनेशन। कहाँ हो रहा है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ठीक है, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अगर तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ही कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तो ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। ऑब्जेक्टिव्स नहीं क्लियर हो पाएगा ना, क्योंकि टॉप लेवल जो होता है वो कनेक्ट होता है मिडिल लेवल से, और मिडिल लेवल कनेक्ट होता है लोअर लेवल से। टॉप लेवल जिस ऑब्जेक्टिव को प्लान करता है उसको मिडिल लेवल समझता है और फिर समझाता है। किसको समझाता है? लोअर लेवल को समझाता है। और अगर तीनों में ही कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो फिर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? क्लियर?